हाँ जी, गुड इवनिंग टीम। ठीक है जी। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हर साल की तरह टीम फायर ने 64 ने टीम फायर ईगल्स ने अपने 2025 में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। जो कभी नहीं भी हुआ था ऐसी अचीवमेंट्स भी हुई है। वो सब सेलिब्रेट करने के लिए आज की हमने इस मीटिंग को अरेंज की है। सो बेसिकली आज के इस सेशन में लर्निंग भी होगी। लर्निंग के साथ साथ सेलिब्रेशंस भी होंगी। आपको कुछ ऐसे लेवल्स के बारे में आज पता चलेगा जो शायद आपको पता नहीं था कि फॉर एवर में ये वाला लेवल भी होता है, ये वाला लेवल भी होता है, ये भी होता है। मतलब ऐसे ऐसे इंसेंटिव फॉर एवर में जो शायद आपको अभी तक जिस लेवल्स के बारे में मालूम नहीं था, वो आज उस लेवल के बारे में आज आपको पता भी चलेगा कि वो कैसे क्वालिफाई होता है। उसको क्वालिफाई करने से आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है उसके बारे में भी पता चलेगा। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आज की मीटिंग के लिए, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे बीच में 2025 में मैनेजर बने हैं जिन्होंने इस बिजनेस को 2025 की जनवरी में स्टार्ट किया था। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एएस ऐसे बैठे हैं जो अभी नए हैं, अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी नई जिंदगी की नए नया करियर है उनके लिए फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। बहुत सारी उम्मीदें लेके आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो कि हमारा 2026 जिंदगी का आखिरी साल होगा जिसमें हम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का आखिरी साल होगा। आप इस जिंदगी में इस 2026 में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, 2 लाख रुपए की इनकम, 2.5 लाख रुपए की इनकम, 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए आपने एक रास्ता चूज किया है। यही रास्ता जिन्होंने 3 साल 4 साल पहले शुरू किया था वो आज कहां पहुंच चुके हैं। जिन्होंने 10 महीने पहले इस रास्ते को चूज किया था वो आज कहां पहुंच चुके हैं। जिन्होंने 4 साल पहले शुरू किया था वो आज कहां पहुंच चुके हैं। इस बा, इसके बारे में आज आपको डीपली पता चलेगा। आज की मीटिंग में अकेला कंडक्ट करने वाला नहीं हूं। मेरे बीच में कुछ आज ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने 2025 में अपने बिजनेस को बहुत वंडरफुली ग्रो किया है। वंडरफुली। और मेरे को यह जान के भी खुशी हुई है कि उनमें से सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली हाउसवाइफ हैं भारती मैम। आप सभी को जानते हो। सबसे ज्यादा तकड़ी अचीवमेंट करने वाले आज से 5 साल पहले लड़के हुआ करते थे, लेकिन आज इस ऑनलाइन के जमाने में, आज इस बदलते दौर में गर्ल्स हाउसवाइफ्स अपने घर पे बैठ के लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। लड़कों से भी आज का जमाना ही, आने वाला जो जमाना है इस बिजनेस में ग्रो करने वाला, वो है जी गर्ल्स का, हाउसवाइफ्स का, जो मैं पिछले 5 साल से लगातार देख रहा हूं। आज हमारे इस बिजनेस में रेशो ज्वाइनिंग की गर्ल्स की ज्यादा है, हाउसवाइफ्स की ज्यादा है। सुपरवाइजर बनने की रेशो गर्ल्स की, हाउसवाइफ्स की। एएम बनने की गर्ल्स, हाउसवाइफ्स। मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनने की। क्यों? क्योंकि आज तक उनको कोई ऐसा मौका नहीं था मिला कि जो घर पे बैठ के अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए, है ना। आज तक उनको रोका गया था, तूने घर से बाहर नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना। चलो, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए कई बार अपनी जगह सही होते हैं, बट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ने इस ऑनलाइन बदलते जमाने ने गर्ल्स को, हाउसवाइफ्स को एक ऐसा मौका दे दिया कि अगर आपके अंदर जुनून है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो हम आपको आपके घर पे बैठे बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया का नंबर 1 है, जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट,
करने का मौका दे दिया, घर पे बैठ के सीखने का मौका दे दिया, घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाने का मौका दे दिया, घर पे बैठे बैठे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना नेटवर्क फैलाने का मौका दे दिया, घर पे बैठे बैठे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया आपके घर पे, और आपको मौका दे दिया कि अगर आप भी लोगों के घर पे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को पहुंचाते हो तो घर पे बैठे बैठे ही आपको आपके अकाउंट में इनकम फॉर एवर ने जनरेट करने का मौका दे दिया। यही रीजन है कि गर्ल्स ने पिछले 2 3 4 साल में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बहुत बहुत तकड़ी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत तकड़ी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना, मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा कि चलो, वो लोग हैं जो 3 साल पहले आए थे, आज ग्रोथ लेवल ले चुके हैं, 2 लाख की इनकम ले चुके हैं। 5 साल पहले आए, फॉर एवर में ग्रोथ ले चुके हैं। जो 10 साल पहले आया, यानी कि मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में, मैं 3.5 4 करोड़ रुपए की इनकम फॉर एवर से ले चुका हूं। और मैंने भी 2025 में एक अचीवमेंट की है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एंड में सरप्राइज। क्योंकि देखो, टीम की अचीवमेंट्स तो चलो बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन एक खुद की भी मैंने अचीवमेंट की है पिछले 2025 में, जो कि मैंने लगातार पिछले 8 साल से करता आ रहा हूं। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अब मीटिंग शुरू करने से पहले, देखो, जिन्होंने अचीवमेंट की है वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ उन लोगों को एक पॉजिटिवली, एक प्रैक्टिकली माइंडसेट क्रिएट करना चाहता हूं जिन लोगों ने नया नया डिसीजन लिया है कि आपने जिंदगी का बेस्ट डिसीजन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को करने का लिया है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर की बात कर लेता हूं। जो 10 साल पहले, जैसे यानी कि मैं फॉर एवर कर रहा हूं, आपको लगेगा कि शायद 10 साल हो गए इसीलिए फॉर एवर में ग्रोथ हो रहा है, 5 साल हो गए इसलिए ग्रो हो रहा है। मेरे को तो अभी 2 महीने हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, 3 महीने हुए हैं। मेरा क्या है, मेरा क्या फ्यूचर है? आपका 10 दिन पुरानों का, 2 महीने पुरानों का, 6 महीने पुरानों का फ्यूचर क्या है? ये इसका जवाब आपके खुद के पास है। हम कई बार लोगों की कही सुनी बातों पे बिलीव करते हैं, खुद का दिमाग प्रैक्टिकल तौर पे सोचते नहीं है। मेरी ट्रेनिंग में आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा। मैं आपको आपके खुद के दिमाग से सोचने में मजबूर कर दूंगा, आपको आपके खुद के दिमाग से। इसका जवाब आपके खुद के पास है कि फॉरएवर में आपका क्या फ्यूचर है। आप आज से 2 3 साल बाद कहां पहुंच सकते हो इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म में? आपका 5 साल बाद फ्यूचर क्या हो सकता है? दिमाग भगवान ने सभी को दिया है, सोचने की शक्ति सभी को दी है। चाहे आप अनपढ़ भी हो, चाहे आप 5वीं फेल हो, चाहे आप 10वीं फेल हो, मैटर नहीं करता। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जो 8वीं फेल 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, आज उनकी 5 5 लाख रुपए की इनकम है, जिनमें एक मैं भी आता हूं। मैं बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने 12वीं की है, लेकिन टीम में 400 से ज्यादा लोगों को मैनेजर बना दिया अभी तक। पिछले 10 साल की जर्नी में अकेला कामयाब नहीं हुआ, 400 से ज्यादा मैनेजर रिकॉग्नाइज्ड टीम में हमने क्रिएट कर दिए अभी तक। 400 से ज्यादा मैनेजर। और आपको भी पता है कि मैनेजर लेवल की इनकम कितनी होती है, 70 से लेके 80 हजार। पिछले 10 साल में 400 लोग ऐसे टीम में क्रिएट कर दिए जिनकी इनकम 70 80 हजार से ज्यादा है। ये बताते हुए मेरे को ज्यादा प्राउड होता है ये बताने में कि मैं 4 करोड़ कमा चुका हूं। 4 करोड़ कमाया, उसके साथ तो मेरा घर चला, मैंने गाड़ियां खरीदी, मैंने घर बनाया, मैं फॉरेन घूमा, मैंने पार्टीज की, मैंने कपड़े खरीदे, मैंने आईफोन खरीदा। मैटर नहीं करता, दुनिया पैसा कमाती है, लेकिन 400 लोगों के घर पे लाख लाख, 2 2 3 3 लाख रुपए की इनकम पहुंचाना सिर्फ
फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बीच में ही पॉसिबल है। अब चलो 400 से 4000 कैसे होंगे, 400 से 800 कैसे होंगे, मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूं अब कि 400 तो बना दिए, 400 से 800 कैसे होंगे, उन 800 में से क्या आपका नाम होगा? होने को तो इस मीटिंग को आज 1500 1600 1800 लोग अटेंड करेंगे, 1000 बंदा इस टाइम पे जूम पे बैठा है, ठीक है, तकरीबन 595 यानी कि 600 लोग यूट्यूब पे बैठे हैं। बैठे तो 1600 हैं मीटिंग में, थोड़ी देर में 1800 हो जाएंगे, अभी कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं। तो मैं 1600 लोगों को करने को तो मेरे 400 मैनेजर बन गए, लेकिन 1600 इस मीटिंग में बैठे हैं। मेरे पास तो ऐसी स्किल है कि मैं इस साल 400 से सीधा 2000 कर दूं मैनेजर। क्यों? क्योंकि 1600 आप भी तो बैठे हो। चलो 1600 में से इसमें 50 मैनेजर बैठे होंगे जो मीटिंग को लगा रहे हैं, 1550 लोग तो मैनेजर नहीं है। तो मैं तो करने को इस साल के एंड तक 2000 मैनेजर कर सकता हूं, मेरे अंदर ये स्किल है। लेकिन ये मैं वादा नहीं करता कि मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई बंदा इस मीटिंग को किस नजरिए से लगाएगा, कोई बंदा कोई फोकस के साथ लगाएगा, कोई खाना खाते खाते लगाएगा, कोई टीवी देखता देखता लगाएगा, कोई गाड़ी चलाता चलाता लगाएगा, कोई लेटता लेटता लगाएगा, है ना? तो दिक्कत मेरे में नहीं है। मैं तो 1550 लोगों को मैनेजर बनाने की गारंटी उठा सकता हूं। अगर आप आज मेरे दिए हुए प्लान पे वर्क कर गए, अगर आपने फॉरएवर को लॉन्ग टर्म का विजन बना के सेट कर दिया, तो मेरे को तो जो ये 1600 लोग बैठे हैं टोटल जूम और यूट्यूब पे मिला के, मेरे को 1600 मैनेजर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा 10 साल का ये एक्सपीरियंस कहता है कि हर बंदा ट्रेनिंग को लगाता जरूर है, लेकिन ध्यान से नहीं लगाता, इंप्लीमेंट नहीं करता, 10 दिन बाद भूल जाता है चीजें, 15 दिन बाद भूल जाता है चीजें। डायरी पेन अपने पास रख लो। अगर आप मेरी ट्रेनिंग को परमानेंटली, हमारा ब्रेन माइंडसेट ऐसा है ना, मैं आपको पूछूं कि परसों आपने किस सब्जी के साथ रोटी खाई थी ना, ये भी नहीं याद होगा। ये हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा जो ब्रेन, जो हमारा माइंडसेट है, ह्यूमन ब्रेन, ये इतना ज्यादा चीजें याद नहीं रखता। याद करके देख लो, आज के है जी फ्राइडे, पिछले फ्राइडे आपने कौन से कपड़े डाले थे आपको याद भी नहीं होगा। और इवन की सेम मैं, मुझे भी नहीं याद कि पिछले फ्राइडे मैंने कौन से कपड़े डाले थे। तो ट्रेनिंग कैसे याद रह सकती है 1 1.5 घंटे की, 2 घंटे की? अब इस 1 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मैं आपको जून में मैनेजर बनने का प्लान तो दे दूंगा, लेकिन आपके ब्रेन में ये 1 दिन से ज्यादा ट्रेनिंग ने टिकना नहीं है। तो समझदार लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन की हुई चीज आज से 40 साल बाद भी अपनी डायरी उठा के देख लेना, नोट डाउन की हुई चीज में इतना दम है, इतनी पावर है। तभी बोलते हैं, कोई आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, सारी ट्रेनिंग को आपने पैराग्राफ के साथ लिखना नहीं है कि हाँ जी। कई लोग तो 10 50 पेज भर देंगे, मतलब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, हमारी जैसे टीचर लेसन लिखवाती होती थी, हम उसको कॉपी में छापते थे, कई ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं लिखना। जो जो बातें ट्रेनिंग से अच्छी लगी, सीखने वाली लगी, प्लानिंग अच्छी लगी, उसको हिंदी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, किसी भी भाषा में आप नोट कर लो। ये चीज है। तो मैनेजर तो आप लगा लो कि मैनेजर बनाने की मशीन है हम। ऐसे मैनेजर क्रिएट करते हैं, ऐसे दिन पर दिन, हर महीने 10 15 20 मैनेजर बना देता हूं मैं अपनी टीम के अंदर। लेकिन मैं नहीं बनाता, वो खुद बनते हैं। मेरी सिर्फ ट्रेनिंग होती है, नॉलेज होती है, गाइडेंस होती है, क्लैरिटी होती है, प्लानिंग होती है, बस ये कुछ। और मेरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जो हम ट्रेनिंग सिस्टम करते हैं टीम फेयर ईगल्स के, सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं हम। बाकी काम करना, दिन रात प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, बातों को इंप्लीमेंट करना, ये आपका काम रहता है। तो आपका सवाल, मैं जो बोल रहा था, आपके पास ही है।
कि आपका 5 साल बाद फॉरएवर में फ्यूचर अच्छा क्यों है। आपके आज से साल बाद, 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद मैनेजर क्यों होना है 2030 तक। अब आप बोलोगे देखो, ये ना जो प्लेटफॉर्म है ना, ये पिछले 47 साल से चल रहा है, इसलिए इसको आने वाले 5 साल विजन लेके स्टार्ट करना। मैं आज आपको बता देता हूं ये बात। जो 2 4 6 महीने इसको ट्राई सी करने आए हैं, उनका कुछ नहीं बनना। मैं आज ये बता देता हूं आपको। एक बंदा 3 साल की उम्र में डिग्री करना शुरू करता है, 21 साल का हो जाता है, जिंदगी में 18 साल पढ़ाई करता है। 18 साल में 10 लाख रुपए लगाने के बाद उसको 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है। एक डिग्री 4 साल की होती है। 4 साल की डिग्री करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग लगने के बाद जाके हमें 20,000 रुपए की कोई नौकरी देता है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हम 1 साल भी अच्छे से माइंडसेट बना के नहीं आते कि 1 साल तो देंगे यार, 2 साल तो देंगे इसको। आज मेरी बात ना डायरी पे नोट कर लेना। अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को 5 साल अच्छे से दे दिए ना, आने वाले 50 साल जिंदगी में सुख मनाओगे। 5 साल मांगती है फॉरएवर। 5 साल मैनेजर बनाने में नहीं, पूरी जिंदगी को सेटल करने में। पूरी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, ये वो मतलब जो भी आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है, उसको दूर करने में फॉरएवर 5 साल लगाती है। अब अगर डिग्री पे बंदा 4 साल की पेशेंस रखता है, यहां तो 5 साल बिना पैसों के काटने को तो मैं बोल ही नहीं रहा। पैसा तो 2 4 6 महीने में आने लग जाएगा अगर सीखोगे। मैं बात कर रहा हूं बहुत अच्छी लाइफ सेटल करने में, बहुत अच्छी लाइफ सेटल करने में। 5 साल का विजन लेके आपने फॉरएवर में आना है। 2030 में आपका काम क्यों चलेगा? 2030 में आपने देखो, एएस तो सभी ने कर लिया, यहां पे सब हम एएस एंड अबव बैठे हैं। यहां पे मैं आपको ये नहीं क्लियर कराऊंगा फॉरएवर बहुत बड़ी कंपनी है, ये आपको पता लग चुका है, तभी आपने अपना एएस क्वालिफाई किया है। आज मैं ये नहीं समझाऊंगा फॉरएवर एलोवेरा बनाती है, आपको पता है। फॉरएवर बी हनी बनाती है, आपको पता है। फॉरएवर 160 देशों में है, आपको ये बात पता है। फॉरएवर के पास 4,000 से ज्यादा शोरूम है। 8500 एकड़ जमीन में एलोवेरा फॉरएवर का लगा हुआ खेत है फॉरएवर के पास। 78 रिजॉर्ट है फॉरएवर के पास। बहुत तकड़ी कैश रिच कंपनी है। इंडिया में हम किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करते फॉरएवर को, पूरे वर्ल्ड में नहीं करता मैं तो किसी के साथ। इतनी बड़ी फॉरएवर, हेल्थ एंड वेलनेस में दुनिया में नंबर 1, दुनिया पे राज कर रही है फॉरएवर। लंदन, अमेरिका, यूके, कनाडा, चाइना, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां, पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट पहुंचाए हुए हैं। ये आपको बात पता है। अब ये बात पता तो है, क्या प्राउडली पता है? ये बात आज तो पता है, लेकिन 15 दिन बाद आपके चाचे मामे ताए का लड़का 1 मिनट में आके फॉरएवर के बारे में दो नेगेटिव बातें करेगा, आपको भी नेगेटिव करके वापस ले जाएगा, घर पे बिठा देगा। 4 साल बाद आपके पास फिर फॉरएवर आएगी, फिर आप किसी के पास जाओगे, आप बोलोगे जाके भाई मेरे पास 2025 में भी आई थी, आज 29 में फिर कोई फॉरएवर लेके आ गया, उस टाइम पे मैंने इसीलिए नहीं की, मेरे मामे के लड़के ने मेरे को नेगेटिव कर दिया, मेरे चाचे के लड़के ने मेरे को नेगेटिव कर दिया, और फिर पछताओगे आप। एक बार तसल्ली कर लो। मेरा पहला टॉपिक आज यही है, एक बार तसल्ली कर लो पहले। अगर नहीं हुई ना, कोई कोई ऐसा लीडर नहीं है जो खुद अपनी टीम को डीप जाके कि भाई स्टडी कर ले पहले फॉरएवर के बारे में, अगर करनी है तो कर ले, खुद कर ले। क्योंकि किसी की कही हुई बात हम जब सुनते हैं, जैसे मान के चलो मैं बैठा हूं, यार मेरी जगह इसका इसका यहां पे इस चेयर पे किसी और कंपनी वाले को लाके बिठा दो, ठीक है। मान के चलो कोई और एबीसी कंपनी वाला मेरी जगह बिठा दो, ऑडियंस आप ही हो, वो आपको आके मान के चलो कोई भी एबीसी कंपनी है, वो आके क्या बोलेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरी कंपनी से बड़ी है? क्या लगता है आपको, बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। कोई भी बंदा, इवन कि चाहे उसकी कंपनी ना 5 देशों में भी ना हो, चाहे उसकी कंपनी को 5 साल भी ना हुए हो, वो फिर भी आपका माइंडसेट चेंज कर देगा। वो बोलेगा
नई कंपनी में, फ्रेश कंपनी में काम करो ना। वो ऐसा बोलेगा कि वो उसकी वर्डिंग कुछ और ही होगी। वो बोलेगा कि जब 47 साल इस कंपनी को हो जाएंगे ना, फॉर एवर मेरी कंपनी को हो जाएंगे ना 47 साल, तो ये तो 200 देशों में पहुंच जाएगी। वो तो शायद ये भी बोल दे यहां पे आके, लेकिन पहुंचेगी तब ना। फॉर एवर तो पहुंची बैठी है। तो पहले फॉर एवर की तसल्ली करो। आपने करियर लगाना है यहां पे। मैं यहां पे जो पार्ट टाइम सोच के आए हुए हैं लोग, उनको भी आज कोशिश करूंगा कि वो भी इस कंपनी में जितने जल्दी फुल टाइम आ जाएंगे, उनका करियर ज्यादा जल्दी सेट हो जाएगा। तसल्ली करो आपने। अब मेरे को इतनी तसल्ली क्यों है, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फॉरएवर के ऊपर? क्योंकि मैंने अपनी सीनियर की बातों को भी चलो ध्यान दिया था, सुना था, लेकिन मैंने खुद की स्टडी खुद की थी। मैंने उस टाइम पे फॉरएवर के बारे में स्टडी क्यों की थी? क्योंकि उस टाइम पे गिने चुने लोग कामयाब थे। बहुत कम लोग कामयाब थे। गाड़ी तो सिर्फ दो थी पूरे इंडिया में। दो, हाँ, दो तीन गाड़ियां थी। पूरी टीम फायर 64 में तीन गाड़ियां थी जो यंगस्टर्स ने अपनी खुद की कमाई की फॉरएवर से ली थी। मेरे को डाउट आया था कि यार तीन है, क्या पता तीन लोगों को कंपनी ने ही गाड़ी दिलवा दी हो और बोल रहे हो कि उन्होंने खुद ली है, खुद ली है। लेकिन आज हजारों गाड़ी हैं। आज फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया, नहीं फॉरएवर के ऊपर इतना ट्रस्ट था। आपको पता, एक भी लड़की नहीं थी पूरे पंजाब में फॉरएवर में ज्वाइंट। उस टाइम पे फॉरएवर करता आ रहा हूं मैं, उस टाइम की। मेरा खुद का माइंडसेट क्या होता था 2015 में, पता है? कि भाई लड़कियों के बस नहीं है ये बात। ये सिर्फ फॉरएवर लड़के ही कर सकते हैं। क्योंकि लड़कियों को तो क्या होता है, घर वाले इधर उधर नहीं जाने देते। दिल्ली जाना है, बस में लेट होगी तो दिक्कत, अनसेफ है तो दिक्कत, मतलब भी सेफ्टी नहीं है, और घर वाले करने नहीं देते, बार बार ट्रेनिंग में आने नहीं देंगे। ये मेरा खुद का माइंडसेट था। तब से मैं फॉरएवर में हूं, 2015 से। लेकिन आज क्या बोल रहा हूं कि गर्ल्स ज्यादा ग्रो कर रही हैं। तो आपका माइंडसेट फॉरएवर को लेके तसल्ली, मैंने क्यों बोला अभी खुद की स्टडी खुद करो? क्योंकि जब आप खुद की स्टडी खुद करके प्रॉपर तसल्ली कर लो। मेरे आपको ना मैं एक बात बताता हूं, चाहे डायरी पे नोट कर लो फॉरएवर की अगर आपने सिर्फ फॉरएवर की प्रोफाइल को डायरी पे नोट कर लिया ना, अपने खुद के हाथों से, अपनी खुद की डायरी पे, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल आपको नेगेटिव नहीं कर सकता फॉरएवर करने से। अगर आपने प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर लिया। एक एक चीज डायरी पे लिख के देखो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वो 160 देशों में है। अब जब आपको कोई 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जिसने खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना, नेगेटिव करने आए, तो ये लाइन देख लेना जो आपने अपने हाथों से लिखी हुई है। और आप भी मान के चलो, लिखने से कुछ नहीं होगा। जब आप इंटरनेशनल डायरेक्टरी रख लोगे अपने पास हमेशा, व्हाट्सएप पे पीडीएफ मंगवाओ अपनी अपलाइन से, तो आपको कौन नेगेटिव कर देगा? जो बंदा खुद अभी इंडिया से बाहर तक नहीं गया, वो आपको इस कंपनी के बारे में नेगेटिव कर देगा। जो खुद 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, जिसकी खुद की उम्र अभी 47 साल नहीं है, बच्चा कोई है 20 साल का, 22 साल का, वो खुद फॉरएवर के बारे में जानता नहीं है कुछ, और हमें आके नेगेटिव कर देगा। आपको तब कर सकता है नेगेटिव जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास फॉरएवर की प्रोफाइल नहीं है, जब आपको फॉरएवर के बारे में प्राउड नहीं है कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूं। तब तक आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। जो मेरी कही सुनी बातों पे यकीन करके बैठ जाएगा, उसको कोई 1 मिनट में नेगेटिव कर देगा। 1 मिनट में नेगेटिव कर देगा। क्योंकि उसको लगेगा, हाँ, कोई विशाल सोडी था बोल रहा था, वो तो बोलेगा ही स्क्रीन पे आके मेरी कंपनी बढ़िया, मेरी कंपनी बढ़िया। लेकिन खुद की तसल्ली कर लोगे तो खुद ग्रो कर जाओगे। अब 5 साल बाद आपका बिजनेस क्यों चलना है, इसका जवाब मैं आपसे ही दिलवाता। आपके खुद के पास है इसका आंसर। क्या आज से 5 साल बाद 2030 में लोगों को अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए होगी?
आज यूरिया पेस्टिसाइड इतना डल रहा है खाने पीने में कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। लेस कुरकुरे खा रहे हैं बच्चे, मैगी खा रहे हैं बच्चे, केले खा रहे हैं बच्चे। 6 महीने का बच्चा केले खाने शुरू कर देता है, और वो केला केला नहीं है, वो जहर है। मैं बताऊं, हमारा चंडीगढ़ में केले आते हैं, सर्दियों गर्मियों में भी आते हैं, जून जुलाई में भी आते हैं। जून जुलाई में अपने घर पे एक हफ्ता ना केले 1 दर्जन लाके वैसे ही रख लेना आप। उसको एक हफ्ते बाद खा के देखना, उसका छिलका पूरा काला हो जाएगा। इतनी गर्मी होती है ना जून जुलाई में हमारे यहाँ पे, वो 2 दिन से ज्यादा नहीं निकालता। लेकिन यहाँ पे केले को आने में, ट्रक में 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ते में तो वो ट्रक में पड़ा पड़ा तो वो खराब नहीं हुआ। मेरे घर पे आके खराब हो गया 2 दिन में, 3 दिन में काला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने भेजा ही पीछे से कच्चा था। हरा केला भेज दिया उन्होंने तो पीछे से बिल्कुल कच्चा था। वो तो चबाया भी नहीं जाएगा, इतना कच्चा था। लेकिन रात को मंडी में केमिकल के अंदर भिगो के रख दिया उसको। वो केमिकल ने उसको एक रात में 12 घंटे में पका दिया। कुदरत ने उसको पकाना था अभी 4 महीने और, लेकिन केमिकल ने पका दिया 12 घंटे में। मैं पंजाब बैठा हूं, हरियाणा में बैठा हूं। हरियाणा में, पंजाब में गेहूं की खेती, राजस्थान में कितनी ज्यादा होती है। सब यूरिया पेस्टिसाइड। सिर्फ एक आई थिंक एमपी ऐसा स्टेट बची है जहां पे यूरिया पेस्टिसाइड यूज ही नहीं होता। सिर्फ एक एमपी बची है। लेकिन एमपी पूरे इंडिया का खाना पूरा नहीं कर सकता। तो वो क्या खा रहे हैं हम। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपसे मैंने आपका जवाब लेना है कि 2030 में फॉरएवर चलेगी या नहीं चलेगी। खुद बताओ इसका आंसर। कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही सोचो और खुद ही उसका जवाब दे लो। 2030 में लोगों को अच्छी सेहत चाहिए? अपने आप से पूछो। क्या जो हॉस्पिटल आज के टाइम पे आपके शहरों में खुल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं? हमारे चंडीगढ़ में पीजीआई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट का। वहां पे बेड भी खाली नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे जमा हो रखी है। इतनी ज्यादा बीमारी आने वाले टाइम पे बढ़ रही है। ना पोल्यूशन ने कम होना है, ना पानी ने साफ होना है। गंगा गंगा को साफ करने लगे थे, 1 किलोमीटर पे 600 करोड़ का खर्चा आया। उन्होंने वो मिशन ही रद्द कर दिया, कहते ये तो साफ ही नहीं हो सकती। अखबार में भी आया था। 1 किलोमीटर गंगा नदी को साफ करने का 600 करोड़ का खर्चा आ रहा था। 600 करोड़ 1 किलोमीटर को साफ करने का। कितने किलोमीटर है वो? गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, पॉसिबल नहीं है। कहते साफ नहीं हो सकती, और ज्यादा गंदी जरूर हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री वालों ने अपना सारा कूड़ा नदियों में बहा रखा है। तो वो सब बीमारी, मैं आज आपको बोल रहा हूं 2026 की स्टार्टिंग में, 2035 तक वेट कर लो। लोगों ने एलोवेरा को ढूंढ ढूंढ के पीना है कि मेरे को कोई एलोवेरा दे दो। मेडिकल स्टोरों पे सैनिटाइजर खत्म हो गए थे जब कोविड आया था। सैनिटाइजर नहीं थे मिल रहे, मास्क खत्म हो गए थे मेडिकल स्टोरों में। विटामिन सी की गोलियां, ओमेगा 3 की गोलियां खत्म हो गई थी, खत्म। मेडिकल स्टोर सारे, पूरे इंडिया में सैनिटाइजर की कमी आ गई थी। क्यों? सिर्फ हाथों को लगाने के लिए, कि किसी से हाथ मिला लिया, किसी चीज को टच कर लिया तो हमारा वायरस हमारे अंदर ना चले जाए। हाथ मिलाने से डरते थे लोग, एक दूसरे को टच नहीं थे करते। जब कोरोना आया था, मुंह पे मास्क लगा के रखते थे, किसी की सांस भी हमारे अंदर ना आ जाए। इतना लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, और हमारे पास सिर्फ हाथ साफ करने वाला नहीं, हमारे पास छोटी आंत को साफ करने वाला असली सैनिटाइजर एलोवेरा को समझता हूं मैं तो। ये सिर्फ हाथ वाले कीटाणु नहीं मारता, ये बॉडी के अंदर वाले कीटाणु मारता है, बाहर निकालता है गंदगी को। तो आप बताओ मुझे, 2030 में लोगों ने एलोवेरा पीना है, लोगों ने हनी खाना है, लोगों ने आर्टिक सी लेना है। पीजीआई सबसे बड़ा डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी, आज पर्ची पे लिख के देता है ओमेगा 3
ओमेगा 3 खाओ, पर्ची पे लिख के देता है वो। और ओमेगा 3 पूरी दुनिया की कौन सी नंबर 1 कंपनी बना रही है? और अब ये कहने को नहीं है, गूगल सर्च कर लो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस। अब ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? सिखा नहीं रहा मैं आज आपको, आज मैं सिखाने वाली ट्रेनिंग नहीं कर रहा। आज मैं आपका माइंडसेट क्रिएट कर रहा हूं कि आने वाले 2 4 5 साल बाद आपके पास इतना काम होगा ना, इतना काम होगा, आपसे संभलेगा नहीं, इतना ज्यादा। 5 करोड़ का एलोवेरा, 5 करोड़ की टर्नओवर मेरी एक महीने की, आज मैं प्राउडली बता रहा हूं आपको, महीने की 5 करोड़ का, 5 करोड़ की टर्नओवर पूरे इंडिया की, महीने की, सिर्फ मैं जनरेट कर रहा हूं, सिर्फ मेरी टीम की। अब अरविंद सर की टीम लगा लो आप, वो तो करती होगी 25 करोड़ का। पूरा इंडिया लगा लो, करता होगा 70 80 करोड़ का। 160 देशों में फॉरएवर दूसरे नंबर पे इंडिया का रैंक आ गया। क्या पता 2025 की अभी कैलकुलेशन बाकी है, अप्रैल में पता चली है जब मैं दुबई जाऊंगा ग्लोबल रैली पे, कि भाई क्या पता जापान को भी बीट कर दिया हो इस साल। 160 देशों में फॉरएवर है, इंडिया का रैंक सेकंड है अभी, और हो सकता है 2025 में नंबर 1 आ गया हो। ये हमें अभी दुबई में जाके पता चलेगा जब हम ग्लोबल रैली पे जाएंगे। तो इतना एलोवेरा कहाँ जा रहा है? इतना हनी कहाँ जा रहा है? इतने लोग कहां से आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों के पास अच्छी सेहत नहीं है। तो आपका फ्यूचर फॉरएवर में बहुत अच्छा है। सीखना है तो आपने सिर्फ क्या सीखना है, कि हाउ टू जनरेट नेटवर्क। पहले दिन मेरे को 2 सीसी की टेंशन होती थी कैसे होगा, आज मैं हर महीने पूरी टीम के साथ टोटल जो मिला के सीसी करता हूं, लगभग 2500 3000 सीसी करता हूं। टोटल सारी टीम का वॉल्यूम है जो 5 करोड़ का बिजनेस हो रहा है मेरा। किसी टाइम टेंशन हो रही थी 10 सीसी कैसे होंगे, सुपरवाइजर कैसे होगा, 120 सीसी कैसे होंगे, 18 लाख रुपए का बिजनेस मैं कैसे कर लूंगा 2 महीनों में जनरेट। किसी टाइम पे ये टेंशन हो रही थी। लेकिन आज पता ही नहीं बिजनेस कहां कहां पहुंच चुका है, पता ही नहीं कहां कहां नेटवर्क पहुंच चुका है। उड़ीसा, बिहार, यूपी, मेरे को खुद को नहीं पता। पूरे इंडिया में कोई कोना ही नहीं बचा। मैं अभी अपनी फैमिली के साथ चितकुल घूमने गया। ठीक है, वो तकरीबन चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ, मतलब चाइना वहां से 50 किलोमीटर दूर है बस। यहां से तकरीबन चंडीगढ़ से मेरे को लगे 12 13 घंटे गाड़ी में ड्राइव करने। मेरे को भाई वहां पे मत जा, है ना, दूर बहुत है, तेरे साथ बच्चा है, वहां पे ठंड बहुत होती है, रूम भी ऐसे ही है वैसे ही है। मैंने सर्च किया, मेरे को रूम मिल गया जी, जिसमें गद्दों में भी इलेक्ट्रॉनिक हीटर, मैंने पहली बार देखा अपनी जिंदगी में। मेरा भी नया एक्सपीरियंस था। गद्दे को प्लग लगा हुआ, तार सी डली हुई, मैं क्या ये पता नहीं किसकी तार है, ये गद्दा करंट करुंटे ना मारे। मैंने चलो दबा दबू के देखा, थोड़ी टाइम बाद चेक किया, गद्दा ही गर्म हो गया, हीटर ही लगा हुआ गद्दे के अंदर ही। क्यों? क्योंकि होटल 5 स्टार था। कॉम्प्रो क्या। अब वहां पे मैंने स्टोरी डाल दी कि मैं बिटसेरी में घूम रहा हूँ चितकुल। मेरे को 2 2.5 घंटे बाद मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, सर वेलकम टू माई बिटसेरी। मैं क्या मतलब? कहते सर हम बिटसेरी से हैं। मैं क्या चाइना बॉर्डर पे भी हमारी टीम पहुंच रखी है? चाइना बॉर्डर पे भी टीम पहुंच गई। मेरे को पता ही नहीं था कि वो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी, सीधा मैसेज आया, सर वेलकम टू बिटसेरी। मैं क्या आप बिटसेरी से हो? कहते हाँ जी हम बिटसेरी से हैं। मैं क्या यहाँ पे भी हमारी टीम है? कहते हाँ जी सर, यहाँ पे हम 8 लोग हैं हमारे, जो जिन्होंने अभी 6 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं क्या यार चाइना बॉर्डर पे भी टीम पहुंच बैठी है। किसी टाइम टेंशन हो रही थी, मैं किसको बताऊंगा, मेरे साथ कौन आएगा, मेरा लेवल कैसे होगा, मेरे साथ बिजनेस शुरू कौन करेगा, किसी टाइम ये टेंशन हो रही थी। और आज पूरे इंडिया का कोई कोना ही नहीं है जहां पे टीम नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाओ, मान से वो बाघा बॉर्डर तक टीम है हमारी, मतलब इतनी बड़ी टीम है। तो आपका भी ये टाइम आएगा,
ये मैं अपने आप को वाह वाह करने के लिए नहीं बता रहा, वहां मेरे को भी टेंशन थी कि मेरी टीम कौन बनेगी, कहाँ बनेगी। आज इतनी टीम बन चुकी है कि 1,000 लोगों को बिठाने के लिए जूम पे जगह ही नहीं बची। यूट्यूब पे क्रिएट करना पड़ता है लिंक, वहां पे भी पूरे 700-800 लोग हो जाते हैं। आज के टाइम पे ऐसा टाइम हो गया, मैं चंडीगढ़ में इवेंट कर रहा हूं अभी 23 जनवरी को, मेरे को पूरे चंडीगढ़ में कोई ऐसा हॉल नहीं मिला जो 2,500-3,000 लोगों को एक जगह पे सिटिंग कैपेसिटी दे दे। तो मेरे को वो इवेंट दो करने पड़ रहे हैं, इतना ज्यादा आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अच्छा लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आज आप एएस हो, 6 महीने बाद आप मैनेजर बन जाओगे, सीनियर मैनेजर बन जाओगे। आप थैंक्स करोगे फॉर आपकी जिंदगी के बेस्ट डिसीजन का। 2 साल बाद आप मैनेजर बन जाओगे, आप थैंक्स करोगे, आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म भी होता है। तो आज हमारे बीच में ऐसे कई गेस्ट हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था फॉर एवर को करने का, और आज उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पे चेंज हो चुकी है। तो क्या आप उनमें से मिलना चाहोगे? धीरे धीरे करके क्या मैं आपको अचीवमेंट्स रिवील करने का वो दूं, करूं रिवील? मैनेजर लेवल फॉर एवर में एक, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा लेवल है, लेकिन एक ड्रीम लेवल है कि लोगों को लगता है कि हाँ यार मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी अब। मतलब मेरे को 70-80 हजार पे आना लग जाएगा। बट मैनेजर कोई बहुत बड़ा ऐसा लेवल नहीं है कि पता नहीं पूरे इंडिया में तबाही कर दी। मेरी टीम में 400 से ज्यादा मैनेजर हैं, लेकिन हमारे बीच में आज कुछ मैनेजर हैं जो भी रिसेंटली दिसंबर में बने हैं, पिछले महीने। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं आज लोग जिन्होंने अपना कार प्लान लेवल क्वालिफाई किया है। कार प्लान का भी बताऊंगा कौन सा लेवल होता है। हमारे बीच में ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने ग्लोबल रैली की है, चेयरमैन बोनस की है। चेयरमैन बोनस क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। एक बहुत, आप लगाओ, बहुत अमेजिंग लेवल कहूंगा मैं इसको। एंड ये भी नहीं है, इससे भी आगे है कुछ लाइफ, लेकिन अमेजिंग लेवल बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, अगर यहाँ हमारे बीच में हुए, हर्षला मैम, क्योंकि उनका पोस्टर मेरे पास सबसे पहले आ गया था। सो हर्षला मैम आप हैं? भारती मैम, मैं ना आपको को होस्ट बना रहा हूं। आप ना अपनी टीम में सबसे पहले हर्षला मैम को, हर्षला पाटिल, अगर हमारे बीच में है तो आप उनको आगे अनम्यूट करने के बाद परमिशन दें उनकी वीडियो ऑन करने की, और हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई किया। हर्षाली मैम तो हैं लेकिन। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आ रही है। हाँ जी। किस? तो मैम सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपका मच। रिसेंटली मैनेजर हुआ है ना दिसंबर में? यस सर, रिसेंटली मेरा दिसंबर मंथ में मैनेजर क्वालिफाई हुआ है। तो कैसा लगा आपको मैनेजर बन के? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत एक्सपीरियंस भी आया, बहुत मोटिवेट भी हुई हूँ मैं। ठीक है कि मेरी जो जर्नी रही है 10 मंथ की, मैंने आज से 10 मंथ पहले फॉरएवर को ज्वाइन किया था। फरवरी की 15 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, और 10 मंथ में अपना मैनेजर लेवल मैंने क्या बात क्वालिफाई है! किया। देखो, मैम की बात ध्यान से सुनो, सिर्फ 10 महीने पहले शुरू की है। मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि जिन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया था वो बन गए, लेकिन मैम ने आई थिंक मार्च में स्टार्ट किया था, फिर आई थिंक मार्च या अप्रैल में स्टार्ट किया होगा। यस सर, मार्च से मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया है, तो टोटल मुझे और 10 मंथ कंप्लीट लगे। फॉर एवर में आने से पहले क्या करते थे मैम? आपका क्या लाइफ में गोल था, क्या करते थे? थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ अपनी। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ सर, तो फॉरवर्ड से आने से पहले मेरा एक था, मैं बीसीए की स्टूडेंट थी, लास्ट ईयर में थी तब मैं बस ऐसे सोचती थी। मैं तो 3 साल तो मैं बाहर ही रही थी, हॉस्टल में थी।
कोई मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि मैं घर पर बैठे बैठे कर सकूं, एक अच्छी अर्निंग ले सकूं। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, मैं कोई मतलब फॉरएवर से पहले ही कि कुछ था कि अगर कुछ अच्छा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मुझे घर पे बैठे बैठे तो मैं कर सकूं। स्टार्टिंग में ऐसा माइंडसेट था कि 20-30 हज़ार में मिल जाए ना भगवान बहुत है, मेरी बहुत छोटी थिंकिंग थी सर पहले। और अब फॉरएवर में आई हूँ, महीने लग गए मुझे 10 मंथ मैनेजर। अब मेरा माइंडसेट इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे लाख लाख भी, अगर मेरे पे आउट्स भी की बात करूँ, मैं लाख तक पहुंच गई हूँ। मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जिस गांव से, परसोड़े गांव है मेरा, दोंडाच से 15 किलोमीटर दूरी पे रहती हूँ। ठीक है। तो बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो उस गांव की मैं अगर बात करूँ, उस गांव में नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी मीटिंग्स छत पे अटेंड की है, सभी सीनियर्स को पता होगा। एक जिद क्या था कि बात नहीं है। करना है तो करना है, मैनेजर बनना है तो बनना है। और मैंने वो जिद ठानी थी। और मुझे पता था कि अगर मेरा एक भी था कि अगर मेरी अपलाइन चांदनी मैम ने अगर 11 महीनों में ही अपना मैनेजर लेवल डन किया है, तो मुझे 1 साल के अंदर ही अपना मैनेजर लेवल डन किया है। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे उनसे, उनसे ही मैं क्या बात है। मोटिवेट हुई हूँ। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे के टारगेट और बड़े करने हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल आगे के ट्रैक, अभी मैनेजर तो बन गया। अभी जल्द से जल्द सारे के सारे जो इंसेंटिव्स है उन्हें क्वालिफाई करना है, सीनियर मैनेजर जो भी आगे है वो। हाँ बिल्कुल मैम, अब टीम में मैनेजर क्रिएट करने का सबसे बड़ा जो हमें सोचना चाहिए कि हम यार मैनेजर खुद तो बन गए, अब टीम में क्रिएट करने हैं, बहुत सारे मैनेजर क्रिएट करने हैं। जैसे मैनेजर 400 क्रिएट कर दिए, 400 क्रिएट करने के बाद भी ये नहीं है कि रुक जाएंगे। इस साल का टारगेट है कि 400 है, इस साल डबल 800 कर दें, 400 मैनेजर और क्रिएट कर दें एक साल के अंदर अंदर। यस सर, ठीक है। बिल्कुल। तो ठीक है मैम, कंग्रेचुलेशंस। आपकी कोई केक सेरेमनी है तो अगर आप करना चाहो। हाँ सर, मैम भी हमारे साथ ही है, ठीक है चांदनी मैम ठीक भी, है। और हमने साथ में ही किया है। ठीक है मैम। सो चांदनी मैम का भी, चांदनी मैम आपकी अपलाइन है। यस सर। चांदनी मैम आप भी आ जाओ साथ में, आपको भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सर। गुड इवनिंग। सो मैम की अचीवमेंट की बात करूं, मैं आपको दिखाई देता हूं चांदनी मैम ने, है ना, क्या अचीव किया है इस सिस्टम से, वो सरप्राइज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। कार प्लान लेवल 1, आप ही का पोस्टर है मैम ये। यस सर, हाँ जी, मेरा पोस्टर है। तो मैम ने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया है दिसंबर में। कार प्लान मैं बता देता हूं, जब मैनेजर हम बन जाते हैं उसके बाद, मान के चलो मैम का कार प्लान कैसे हुआ, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि पूरे साल के कोई भी 3 महीने अगर हम 50 100 150 सीसी कंटिन्यू 3 महीने करते हैं, यानी कि मान के चलो आपने मार्च में करना है, जनवरी में 50 सीसी, फरवरी में 100 सीसी, और मार्च में 150 सीसी। अगर आप 3 महीने कंटिन्यू अपनी मतलब ग्रोथ दिखाते हो, काम आपने 3 महीने किया, लेकिन पैसा आपको 3 साल आएगा, यानी कि 26,000 रुपया एक्स्ट्रा। मान के चलो मैम का चेक 1.5 लाख रुपए का है, तो 1.5 लाख प्लस 26,000 एक्स्ट्रा आएगा उतने ही काम पे। चाहे ये 26,000 रुपए की गाड़ी खरीदें चाहे ना खरीदें, कंपनी ने इनको 3 साल लगातार 26,000 रुपया हर महीने देना है। ये इनका पोस्टर स्क्रीन पे है। सो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम आपको। ये थैंक यू बहुत सो बड़ी मच। बात है कि मैम ने खुद का तो चलो कार प्लान किया, लेकिन टीम में मैनेजर बनाए हैं साथ में हर्षला मैम को। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फॉरएवर में, थोड़ा सा बताओगे। कार डेफिनेट। प्लान इज वेरी अमेजिंग लेवल इन फॉरएवर। मैनेजर बहुत दुनिया बनती है, लेकिन कार प्लान बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। यस सर, बिल्कुल। सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सर, मैं पहले अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं मेडिकल डिवाइस की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया फॉरेंसिक साइंस में सर। सीआईडी क्राइम ब्रांच की मैं एज अ सीनियर ऑफिसर थी सर। ऐसे मतलब नाइट नाइट में ड्यूटी क्या करना। थे मैम, मेरे को फिर बताना, मेरे को थोड़ा ये पढ़ाई लिखाई वाली कमी आती है चीजें समझ में। जी जी। सर, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया फॉरेंसिक साइंस क्राइम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर इंटर्न थी, मुंबई डीएफएसएल में। वहां पे मैं जॉब करती थी सर, 25,000 में। आप और तो फिर ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे थे, क्राइम में थे, तो आपने फॉरएवर में क्या देखा ऐसा।
सर फॉरएवर को एकदम डीप सेल्फ स्टडी की, लिटरेचर्स करे, पूरा फुल एंड फाइनल इन्वेस्टिगेट किया कि